तो सर आप कुछ हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ ऐसे सिम्पटम्स जो नॉर्मली हर कोई डिटेक्ट कर सकता है या जहाँ ज़रूरत लगती है कि चलो एक बार डॉक्टर से जाके मिल के उनसे उनकी एडवाइस ले लें। तो उसके कुछ बेसिक सिम्पटम्स जो ईज़िली डिटेक्टेबल हो, वो प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को। अगर ब्रेन ट्यूमर के बारे में हम लोग बात करें, अगर कोई पर्सन है, मेल या फीमेल, कोई भी पेशेंट है, अगर उनको किसी भी तरीके से वॉक करने में डिफ़िकल्टी हो रही है या कभी ऐसा लग रहा है कि वो वॉक प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उनका बैलेंस नहीं बन रहा है, स्लीपर्स पहनने में घर में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या किसी भी तरीके का हेडेक बहुत टाइम से हो रहा है और वो उनको अनकॉन्शियस हो जाते हैं, सो डेफिनेटली वो ब्रेन ट्यूमर के एक सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर बात करें ओरल कैविटी कैंसर या माउथ कैंसर की, किसी भी तरीके का कोई भी अल्सर, लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर जो किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। लंग्स के केसेस में अगर किसी भी तरीके की ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, तो इट कैन बी ड्यू टू अ कार्सिनोमा लंग। फीमेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर में लाइक अगर कोई भी लंप या कोई भी किसी भी तरीके की गट जो है अगर ब्रेस्ट में फील हो रही है, तो उसके लिए हमेशा एडवाइजेबल है कि आप इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड गो फॉर द फर्दर वर्कअप। एंड लंप या कोई भी गठान किसी भी तरीके की बॉडी के किसी भी पार्ट में, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यू कैन गो एंड कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। इट कैन बी ड्यू टू मैलिग्नेंसी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो लंप है वो कैंसर की हो सकती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो जिसकी वजह से, लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें भी नेक नोड्स आ जाते हैं, जो गठान है वो नेक में आ जाती हैं। बट 80% केसेस जो है, 80% केसेस में जो किसी भी तरीके की लंप है वो कैंसरस हो सकती है, तो आपको इसके लिए फर्दर वर्कअप के लिए जाना होता है। एंड अगर दूसरी मैं बात करूं कार्सिनोमा सर्विक्स या यूट्रस कैंसर की, तो किसी भी तरीके की एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद अगर बहुत टाइम से हो रही है, तो आप अपनी गायनी से कंसल्ट करें, इमीडिएटली आप चेक करवाएं। और मेल्स में आफ्टर 40-45 ईयर्स ऑफ एज जो है प्रोस्टेट कैंसर इज़ वेरी वेरी कॉमन। सो उसके लिए एक प्रॉपर स्क्रीनिंग PSA टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू कैन कंसल्ट विथ योर डॉक्टर एंड एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम से वो सिम्टम्स आपका नहीं जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से इमीडिएटली कंसल्ट करें। किसी भी तरीके का, लाइक अगर बहुत टाइम से फीवर नहीं जा रहा है और नेक नोड्स हैं, ये लिम्फोमा भी हो सकता है, एक ब्लड कैंसर भी हो सकता है। उसमें कई बार होता है हम लोग सारे टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं बट स्टिल वो सिम्टम्स आपका नहीं जा रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यू कैन कंसल्ट योर ऑन्कोलॉजिस्ट। सर कोई ऐसी डिजीज़ भी है जैसे डायबिटीज़ में हम कहते हैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कह सकते हैं एग्रीवेट हो जाती है, बहुत सारी और डिजीज़ेस एग्रीवेट हो जाती हैं। तो क्या डायबिटीज़ जैसी या कोई ऐसी और कोई डिजीज़ है जिससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसको हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस कहते हैं, जो कैंसर होने के पहले जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस। ओके। लाइक ओरल कैविटी में अगर वाइट पैचेस हैं कोई, और वाइट पैचेस जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, सो ल्यूकोप्लेकिया ये होती है, जीरो स्टेज होती है कैंसर की। अभी कैंसर हुआ नहीं है, जीरो स्टेज में, बट अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्यूचर में आप करवा लेते हैं और उसको, जैसे ल्यूकोप्लेकिया क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ टोबैको कंजम्पशन। अगर उसके बाद वंस ल्यूकोप्लेकिया इज डेवलप्ड, उसके बाद आप टोबैको को आप रोक देते हैं उस समय, तो वो अपने आप हील होना शुरू होता है। देन अगेन वो थ्योरी फिर से आपकी आ रही है कि आपने नाइफ को हटा लिया है, सो नाइफ हटा लिया है तो रिकवर होगी और वो जीरो स्टेज माइनस में चली जाएगी, कभी भी प्लस में फर्स्ट स्टेज में नहीं आएगी। सो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस बहुत सारी होती हैं। कुछ पॉलिप्स होते हैं बॉडी के अंदर, अगर वो आपको तंग कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्किन में कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं, वो आप इमीडिएटली डॉक्टर्स को इनिशियली दिखाएं। किसी भी तरीके की अगर लंप आपको लग रही है बॉडी के अंदर, सो इट्स ऑलवेज बेटर है कि आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली दिखा दें, ताकि वो कभी भी किसी और नेगेटिव चीज़ में कन्वर्ट ना हो। सर जैसे आपने पहले भी बताया कि कुछ तरीके के लम्प्स आ जाते हैं कैंसर में, तो क्या सभी लम्प्स डेंजरस होते हैं या कैंसरस होते हैं? ये कुछ सब पेन का भी मैंने सुना है कि कुछ लम्प्स में अगर पेन हो रहा है तो दे आर नॉट कैंसरस, और पेन नहीं हो रहा है तो कैंसरस है। नॉर्मली जो लंप होते हैं, बेसिकली अगर ब्रेस्ट में कोई लंप है, इट यूजुअली इट इज पेनलेस, बट इट कैन बी पेनफुल इन सम केसेस। इट कैन बी सो पेनलेस एंड पेनफुल
इस क्राइटेरिया में हमने नहीं जाना कि इफ देयर इज एनी लम्प देन गो फॉर द वर्कअप। कई बार होते हैं लिम्फ नोड्स होते हैं नेक में, अगर वो नेक नोड्स में जो है लिम्फ नोड जो आए हैं नेक में, सो उसके लिए हम लोग जो है वो वर्कअप करवाते हैं। कई बार टीबी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी वजह से नेक नोड्स आते हैं, देन वी कैन गो फॉर द एफएनएसी और बायोप्सी, देन इट कैन डिफरेंशिएट कि ये कैंसर है या टीबी की वजह से है। सो जब भी कोई लंप हो रही है, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड यू कैन गो फॉर द डायग्नोस्टिक लाइक एफएनएसी और बायोप्सी। लम्प्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए मैम जी। विमेन है उनमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर बहुत ज़्यादा है, और सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन भी है जी। तो ये वैक्सीनेशन कितनी इफ़ेक्टिव है, क्या एज क्राइटेरिया इसका होता है, और क्या ऐसी और भी वैक्सीन हैं? सो नॉर्मली जो वैक्सीन आई है सर्वाइकल कैंसर में, तो इसके लिए पहले जानना ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है। सो सर्वाइकल कैंसर जो है बेसिकली ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसके स्ट्रेन की, उस वायरस की वजह से होता है। और जो वैक्सीन है बेसिकली ये वैक्सीन जो है 13-14 ईयर्स के पहले गर्ल्स में अर्ली मेनार्की में एडवाइज्ड है कि बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी इट शुड बी गिवन, और ये 14 ईयर्स के पहले रिकमेंडेड होती है, बट 45 ईयर्स तक भी लगवा सकते हैं, बट इफेक्टिव जो है जो मेनली है वो 14 ईयर्स के पहले ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और भी सर कोई कैंसर है जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है? नॉर्मली अभी ऐसी वैक्सीन तो नहीं है, बट हाँ कुछ प्रिवेंटिव थिंग्स हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया ओरल कैविटी में अगर ल्यूकोप्लेकिया है जो प्री मैलिग्नेंट है, आप प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर ध्यान रखते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो इट कैन बी रिवर्स। सो लास्ट में सिर्फ कार्सिनोमा सर्विक्स की वैक्सीन है। बाकी वैक्सीन जो है जो काम करने वाली है वो आपके माइंड में ही है, कि वो वैक्सीन जो माइंड में हमारे है कि हमने पॉजिटिव रह के अपनी बॉडी को पॉजिटिव हार्मोन्स की तरफ ही लेके जाना है, वो सबसे बड़ी वैक्सीन है जो हमारे माइंड के अंदर है।